पार्टी का आयोजन किया गया था, क्या कहना है? देखिए माशाल्लाह रमज़ान मुबारक आए और आज 28वें रोज़े भी हो गए। सबसे पहले तो मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करूँगा कि तमाम रोज़दारों के रोज़े, नमाज, तिलावत, इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और तमाम को इसका बेहतर से बेहतर अजर अता फरमाए। आज माशाल्लाह हमारी जो गोवंडी की मुंबई टीम है और हमारे ख़ास तौर से अतीक सर साहब और उनकी पूरी टीम ने गोवंडी में एक इफ्तार का प्रोग्राम रखा। आप देखिए हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग आए। हमारे खुशबूसी हमारे दोस्त, हमारे भाई महाराष्ट्र के, हमारे मजलिस के वर्किंग प्रेसिडेंट फारूक शाब्दी साहब भी यहाँ पे शोलापुर से तशरीफ़ लाए। हमारे मुमरा के भाई सैफ पठान यहाँ पे मौजूद है। अतीक साहब तो है यहाँ पे, अतीक सर तो आप जानते हैं गोवंडी की, उनकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। एक अच्छा इफ्तार का प्रोग्राम रखा, तमाम लोग आए यहाँ पर मिल के हमने इफ्तार की, साथ में दुआ की देश भर के अंदर अमन शांति बनी रहे। एक अच्छा पैगाम जाता है। देखिए हमारा देश जाना है तो जाता है, गंगा जमनी तहजीबी का हम उदाहरण पेश करते हैं, सेकुलरिज्म की मिसाल पेश करते हैं। और इसी तरह रमज़ान में सहरी इफ्तार का प्रोग्राम जब होता है, तमाम लोग आते हैं, दुआएं करते हैं, एक अच्छा माहौल होता है। बस बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे तमाम जो लोगों ने आज आके यहाँ पर हिस्सा लिया, हमारे साथ इफ्तार की, नमाज हुई और अतीक सर उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँ। गोवंडी में इलेक्शन एमआईएम लड़ी, जोर शोर से लड़ी, एक अच्छा वोट भी हासिल किया। इलेक्शन के बाद देखा गया कि एमआईएम के अंदर दो पार्ट हो गए। ये आपकी गलत सोच है। इधर एमआईएम एक ही पार्ट है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में हर इंसान काम करता है एमआईएम की। अब ये मौजू वो नहीं है कि जहां पर हम सियासत की बात करें, सियासत की बात करने लगूंगा किधर किधर 5-5 पार्ट हो गए तो आपको सुन के झटका लग जाएगा। इसलिए बेहतर है कि हम वहाँ नहीं जाएं तो ज्यादा बेहतर है। अपनी बात करें। आज एक मोहब्बत का आज पैगाम यहाँ से जा रहा है। एक ईद आने वाली है अभी 2 दिन बाद इंशाअल्लाह ताला, तो मैं अपनी जानिब से तमाम आलम इस्लाम को, तमाम देशवासियों को ईद की बहुत बहुत पुरखुश मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबको हैप्पी ईद मुबारक। और कहीं याद आ जाऊं तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रख लीजिएगा। और मेरी दुआ फिर से जगह सुना गया है कि मांग किया गया है कि यूपी की तरह मुंबई में भी छत पर या मस्जिद के बाहर नमाज ईद की नहीं होने देगी, क्या बोलेंगे? देखिए साहब, अगर मस्जिद में जगह कम रहेगी, ईद की नमाज रास्ते में पढ़ेंगे। मेरे को अगर जगह नहीं मिली मैं तो रास्ते में पढ़ूंगा। कर दो कैंसिल, मेरा पासपोर्ट किसमें ताकत है, कौन से प्रोविजन के तहत आप मेरा पासपोर्ट कैंसिल करेंगे? अब मेरे को मेरी छत है, वहां मेरे को नमाज पढ़ना, खाना खाना, जो भी क्या बीजेपी सिखाएगी मेरे को क्या करना है? जो मेरे को करना होगा, जो हमारी मर्जी में आएगा करेंगे। संविधान के दायरे में रहकर हम कर रहे हैं। जिस तरह से अभी मुझे बताइए, हम गणपति का फेस्टिवल हमारे हिंदू भाई बनाते, किसी कोई रोकता है? पंडाल कहाँ रखते? घर में रखते हैं, रस्ते पे रखते हैं, रस्ते पे रखते हैं। होली घर में खेलते, रस्ते पे खेलते, रस्ते पे खेलते। तो हम भी हमारा त्योहार का अगर आधा घंटा सुबह में अगर ईद की हमने नमाज अदा कर ली तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? अरे पुलिस प्रशासन की जवाबदारी बनती है, रोकिए, वहां पे बंदोबस्त करिए ना। कौन सा ट्रैफिक का वेहिकुलर प्रॉब्लम हो जाता है आपको? हमने देखा कांवड़ यात्रा के अंदर महीनों तक रास्ते के ऊपर भीड़ रही, उनके ऊपर तो आप आसमान से हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हो। और अगर मुसलमान ने बोल दिया कि हम रास्ते पे नमाज पढ़ेंगे तो आपको ये तकलीफ हो जाती है। अरे कितनी नफरत फैलाएगा बीजेपी? हमको तो लगता है कि इतनी नफरत फैल गई कि अब इनको हमारी नमाज जो पढ़ेगा उस पर भी केस कर देंगे। अब तो घर में भी नमाज जो पढ़ेगा उसको बोलेगा नहीं तेरे पे केस कर देंगे, घर में खाना खाया केस। अरे तो ये एक लिमिट होती है ना कोई चीज की। संवैधानिक तौर से काम करना चाहिए देश के अंदर। तो इस तरह की अगर दादागिरी डालने से कोई डरता नहीं है। हम तो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला नमाज। और अगर मस्जिद में जगह नहीं मिले, रस्ते के ऊपर भी खड़े रह के पढ़ेंगे नमाज। कौन से धारा के तहत आप मेरा पासपोर्ट कैंसिल करके दिखा दो, करके दिखा दो, जाओ देख लो। हरियाणा गवर्नमेंट ने ईद के दिन छुट्टी कैंसिल की है। ये तो माशाल्लाह। और लो, ये मोदी की सौगात और एक मिली आपको। इतनी सारी सौगातें ईद बांट रहे हैं ना। हाँ, ये तो और एक सौगात मिली है। वो तो 25 करोड़ की आबादी में 32 लाख को ईदी दे रहे। अरे मोदी जी, आप हमको बहुत सारी सौगातें दे चुके हो। हम तो देख रहे हैं गुजरात की राइट से क्या हो रहा है, कितनी सौगातें हमको दी। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को आपने छोड़ दिया, ये सौगात से कम था? जकिया जाफरी बेचारी इंसाफ की गुहार लगाते लगाते अल्लाह को प्यारी हो गई, उसको इंसाफ नहीं मिला, ये क्या कम था? और अभी आप ये 32 लाख लोगों को किट देकर क्या कर रहे हो मोदी जी? तो बिहार का पोलराइज कर रहे हो। मगर वहां पर हमको बेवकूफ समझने की कोशिश मत करो। हमारी वक्फ की जमीन हम किसी भी कीमत पे 1 इंच भी तुमको हथियाने नहीं देंगे। हम संविधान के दायरे में रहकर अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। देश भर में हम इसके खिलाफ एहतजाज हमारा जारी है और आगे भी जारी रहेगा। हम चाहते हैं मोदी सरकार ये जो असंवैधानिक गैर कानूनी वक्फ का बिल लाया उसको वापस ले, फौरी तौर से वापस लेना चाहिए। कहीं ना कहीं 2014 के बाद अब मोदी जी को, लोगों को, मुसलमानों को ईदी बांटने का। अब मैं तो वही बोल रहा हूँ ना भाई, अभी 10 साल हो गए, 10 साल में 20 ईद अपनी आ गई, कभी बांटे क्या? हाँ, नफरत तो हर दिन बांटा है, भर भर के बांटा है। इनके लोगों ने तो यहाँ तक कहा स्टेज पे खड़े रह के मस्जिदों में घुस के मुसलमानों को चुन चुन के मारेंगे।
बहरहाल वो तो हमने जवाब दिया कि आएगा बेटा, 2 टाइम पे जाएगा तो स्ट्रेचर पर ही, वो तो इंशाल्लाह आज भी बोल रहा हूं मैं। तो नफरत तो इतनी बांटी है इन्होंने 10 साल में जिसकी कोई हद नहीं है, और अब तो नफरत का पैमाना एकदम क्रॉस कर दिया लोगों ने। अब तो नमाज से भी इनको तकलीफ हो गई, लेकिन हम तो यकीन मानिए मैं नमाज पढ़ूंगा रास्ते पे, अगर मुझे मस्जिद में जगह नहीं मिली इंशाअल्लाह ताला पढ़ूंगा, हम सब पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे नमाज हम लोग।